नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अल्बर्ट एलिस 14 नेगेटिव थॉट पैटर्न और नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या क्या है और वो आप लोगों का मन में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस कैसे पैदा करते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स है। इसका कारण ये 14 नेगेटिव थॉट्स से ही बेसिकली शुरू होता है। इस वीडियो में हम समझते हैं ये 14 कारण क्या क्या है। 14 नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, इसको हम विश्वास, नेगेटिव विश्वास भी बोल सकते हैं। हमारे मन के अंदर नेगेटिव विश्वास बना रहता है, वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। इस नेगेटिव विश्वासों को दूर करना है सबसे पहले। अगर आप दूर कर पाएंगे तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको है तो उससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। अल्बर्ट एलिस नाम का एक साइंटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट ने REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरापी, इस नाम का एक बिहेवियर थेरापी तैयार किया है। CBT की एक और तरीका है वो। उस थेरापी के साथ में उन्होंने ये 14 नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव विश्वास के बारे में क्लियरली बताया है। यही जो 14 विश्वास है आपके मन में नेगेटिविटी पैदा करता है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ावा देता है या नहीं तो बनाता है। देखते हैं वो 14 विश्वास क्या क्या है। पहला विश्वास है उसमें, सब मुझे प्रशंसा करना चाहिए, सब मुझे मानना चाहिए। जो भी मैं करता हूँ वो मैं अच्छी तरह से करता हूँ और बाकी सब लोग मुझे प्रशंसा करना चाहिए। आप जानते हो, प्रशंसा करना, दूसरों से प्रशंसा करवाना हमारा काम नहीं है। अगर हम अपना काम ठीक से करेंगे, बाकी लोग जो हमारा काम को परखते हैं, देखते हैं, वो लोग डिसाइड करेगा कि आपका काम को प्रशंसा करना है या टुकराना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये एक नेगेटिव थॉट है, सब मुझे प्रशंसा करना चाहिए। एक गलत विचार है, क्योंकि मैं जैसे पहले बोला, सब हमें प्रशंसा करने वाले नहीं होंगे। तो ये जो सोच है हमें हटाना ही पड़ेगा। बाकी लोग अपना विचारधारा से दायरे में से हैं और हम अपना विचारधारे में हैं। और अगर हम अच्छी तरह से काम करेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे, उससे आपको अपने आप प्रशंसा कर लेना चाहिए। दूसरों का प्रशंसा एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा विचार, दूसरा नेगेटिव बिलीफ ये है, दूसरे लोग मुझे हमेशा पसंद करना चाहिए। ये भी आप जानते हो कितना गलत है। दूसरे लोग आपको हमेशा पसंद नहीं करेंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरे लोग जो है आपको परखते हैं, सब अपने अपना विचारधारा के होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा लाइक करें, पसंद करें। इसलिए ध्यान में रखिए, ये चिंताधारा है जिसमें हम सोचते हैं कि बाकी सब लोग मुझे पसंद करना चाहिए, ये गलत है और नेगेटिव विचारधारा है। तीसरा नेगेटिव विचारधारा है, जो भी काम मैं करता हूँ, जो भी चीज़ मैं करता हूँ, उसमें मैं कामयाब होता रहूं। ये भी गलत बात है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कामयाब होते रहेंगे। हम सब जानते हैं गलत कदम हमें सक्सेस के ओर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमें गलत कदम भी उठाना पड़ेगा, गलत कदम भी उठाना पड़ेगा। गलत कदम नहीं बोलते हैं उसको, फेलियर। हमें फेलियर होना चाहिए। फेलियर होने से ही हम एक्सपीरियंस्ड आदमी बनेंगे, उस काम में हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसलिए कभी भी ये गलत फहमी, गलत विचार हमारा मन में रख के नहीं चलना चाहिए, जिसमें हम सोचते हैं जो भी मैं करता हूँ सही कर सकता हूँ, सही ही करूँगा। चौथा गलत विचार है कि जो पहले वाले के साथ में ये भी जुड़ता है, मैं कभी गलत नहीं करना चाहिए। अगर मैं गलत करूँगा तो मैं बुरा आदमी बन जाऊँगा, गलत करूँगा तो बुरा आदमी बन जाऊँगा, इसलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए।
ये जो पहले वाला पॉइंट है उसका थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। इसमें भी आंसर आपको पता है, आप कैसे सोचना चाहिए। मेरे से गलती हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि गलती सक्सेस की तरह मेरा एक स्टेप बनता है। फेलियर इज ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। पांचवी गलत विचारधारा है, दूसरे लोग मुझे हमेशा खुश रखना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, आप जानते हो। अपना विचारधारा इससे बदलना चाहिए कि दूसरा लोग मुझे खुश रखना जरूरी नहीं है। जो लोग खुश रख सकते हैं मुझे रखने दो, बाकी लोगों को मैं नजरअंदाज करूंगा। अगला विचारधारा है, नेगेटिव विचारधारा है, जो लोग मुझे हैप्पी नहीं रखता, जो लोग मुझे खुश नहीं रखता, वो लोग पनिशेबल है, उसको शिक्षा देना चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई और देना चाहिए। आप जानते हो कितना गलत विचार है ये। पहली बात है, सब हमें खुश नहीं करता। अब दूसरी बात है, जो लोग हमें खुश नहीं करता उसको पनिश करने में, उसको शिक्षा देने में, उसमें हमें कभी भी खुशी नहीं मिलना चाहिए। हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगला गलत विचारधारा है, जो भी चीज होता है या मैं करता हूं वो मेरे अच्छे के लिए ही होना चाहिए। ये सब लोग, काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं, जो भी होता है वो मेरे लिए होना चाहिए, मेरे अच्छाई के लिए ही होना चाहिए। ये विचार जो है हमारा मन में अगर बस जाता है तो दुनिया में काफी कुछ होता है, काफी सारे चीज हमारे लायक ही नहीं होता। हमारा अच्छाई के लिए छोड़िए, हमारे आसपास भी अच्छाई नहीं पहुंचाता, बल्कि बुराई पहुंच जाता है। उस जगह पे आप सोच सकते हैं कि हमें कितना दुख पहुंचता है, कितना दर्द पहुंचता है। ये दुख और दर्द मतलब बाद में डिप्रेशन बन सकता है, एंग्जाइटी बन सकता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा ही हो। ये गलत विचारधारा है। अगला विचारधारा है हमारा इमोशंस। मेरा ये विचारधारा ऐसा बोलता है, मेरा जो इमोशंस है, मेरा जो इमोशंस है वो मेरे लिए एक बीमारी है और ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं रो सकता हूँ, हंस सकता हूँ, दुख फील कर सकता हूँ, खुशी फील कर सकता हूँ, सबके सामने अपने आप को खराब समझ सकता हूँ। ये सब मेरा फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स जो है, ये आदमी सोचता है, जो गलत विचार वाला आदमी सोचता है, ये फीलिंग्स जो है खराब है, डिसीज है, व्याधि है। अगर ये मुझे आता है मैं एक फेलियर बन जाता हूं। इसलिए मुझे ये विचार, ये विकार कभी भी नहीं आना चाहिए। आप जानते हो ये भी गलत है। हर एक विकार, हर एक इमोशन जो है अपने लिए अच्छाई लेके आता है। जो हंसता है उसको हंसना चाहिए, जो रोता है उसको रोना चाहिए। सब इमोशंस एसेंशियल होता है। अगला गलत विचारधारा है, ये आदमी जिसको ये विचारधारा का प्रॉब्लम है, ये सोचता है जो चीज मुझे हमेशा मिलता है, अच्छा मिलता है, उसको वापस मैं नहीं कभी देना चाहिए। अगर सोसाइटी मेरे लिए अच्छा करता है, बस खत्म, मैं सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करूंगा। अगर दूसरा लोग मुझे अच्छा करता है, बस मेरा काम खत्म, जो मुझे मिलता है वो खुश हूं मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये गलत विचारधारा हमें सही करना चाहिए। हमें मिले या ना मिले, हम दूसरों को देना चाहिए, सोसाइटी को, समाज को देना चाहिए, अपना धरती को देना चाहिए, तब जाके हमें तसल्ली मिलती है। ये हमेशा अपने मन में रखिए। अगला विचारधारा है, सब आदमी अपने से ज्यादा ताकतवर किसी के ऊपर निर्भर होना चाहिए। ये विचारधारा सबसे गलत है। सब आदमी अपने से ज्यादा ताकतवर कोई भी आदमी के या कोई भी के ऊपर, किसी के भी ऊपर निर्भर होना चाहिए। अब जानते हो कोई भगवान के ऊपर इतना भरोसा रखता है, या कोई डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा रखता है, या कोई अपना उपदेशी के ऊपर या टीचर के ऊपर या अपना पेरेंट्स के ऊपर, अपना भाई बहन के ऊपर इतना भरोसा रखता है, वो भरोसा टूटने से ये आदमी भी टूट जाता है। तो कभी भी ये भरोसा नहीं रखना चाहिए कि दूसरा स्ट्रांग आदमी, मुझसे ज्यादा ताकतवर आदमी के ऊपर मेरा विश्वास होना चाहिए। ये
टोटली गलत है। ये क्या सोचता है, सबको सब ऐसे ही, मैं अकेला नहीं हूँ, सब ऐसा ही है सोचता है। ये विचारधारा भी गलत है। अगला विचारधारा है मेरे पिछले दिनों में जो भी हुआ वही मेरा आज का हालत का कारण है। ये भी एक गलत विचारधारा है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो हमारा पास्ट में हुआ, हमारा जन्म, हमारे जीवन में, जिंदगी में जो भी हुआ वो सब हमारे लिए गलती हुआ है या अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव हुआ है। अगर नेगेटिव हुआ है वो हमारे लिए पॉजिटिव लेसन्स देता है, अगर पॉजिटिव हुआ है तब भी वो हमारे लिए पॉजिटिव लेसन्स देता है। कभी भी नेगेटिव लेसन नाम का चीज़ नहीं है। जो भी हमारे ज़िंदगी में इससे पहले हुआ है वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव लेसन्स दिया है। तो कभी भी ये मत सोचिए जो भी मेरा ज़िंदगी में इससे पहले हुआ था वही मेरा आज का हालत का कारण है। ये गलत है। आज का हालत का कारण आपकी चिंता है, आपकी सोच है, आपकी गलत विचारधारा है, ना कि आपका पिछली जो भी हुआ आपके ज़िंदगी में। हमेशा याद रखिए। अगला गलत विचारधारा है अब तक जो भी हुआ वैसा ही होगा मेरा फ्यूचर, भावी। ये भी गलत विचारधारा है। जो भी मेरे साथ हुआ उसके हिसाब से, उस साहचर्य के हिसाब से, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उस टाइम में जो होना था वो हुआ। उस टाइम में मैं भी इतना मैच्योर नहीं था, उतना जानकार नहीं था, उतना नॉलेजेबल नहीं था। मेरा सर्कमस्टांसेस भी उसके हिसाब से हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वही सर्कमस्टांसेस, वही नॉलेजेबल कल भी चालू रहेगा। कल की बात करें तो मैं और मैच्योर बन जाऊंगा, मैं और नॉलेजेबल बन जाऊंगा, मैं दूसरे लोगों को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करूंगा और साथ में सर्कमस्टांसेस भी बदल जाएगा। इसलिए जो कल हुआ वैसे ही कल भी होगा, ये गलत बात है। इसलिए ये विचारधारा भी गलत है। जो कल होगा वो 100% पिछले कल से कुछ अच्छा ही होगा, ये समझना चाहिए। अगला गलत विचारधारा है मुझे कभी भी दुख नहीं आना चाहिए और दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। दुख शरीर में या मन में दिखना नहीं चाहिए, पेन भी शरीर में, मन में दिखना नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो ये कितना गलत विचारधारा है। ये विचारधारे वाले लोग हमेशा एकदम अंतर्मुख रहते हैं। वो दूसरों से कभी बात नहीं करता, जब दूसरों से बात करता है तो भी चुप चुप के बात करते हैं, उसका मन का विकार विचार को बाहर दिखाते नहीं है वगैरह। तो ये भी पक्का गलत विचार है कि मुझे कभी दुख नहीं होना चाहिए या दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। 14 पॉइंट है दूसरे कोई भी मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, कभी थेरापिस्ट के पास जाते हो, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कभी अपना टीचर्स के पास जाते हो। ये सब क्यों जाते हो? ये इसलिए जानते हो हमें उससे कुछ एडवाइस मिले। मगर लोग ऐसे बन जाते हैं ये लोगों के बिना ये जी नहीं सकता, हमेशा किसी के ऊपर निर्भर ही रहते हैं। ये इनका विचारधारा बन जाता है। कोई न कोई मुझे हमेशा एडवाइस देते रहे, कोई न कोई मेरे साथ रहे। ये भी गलत विचारधारा है, इसको भी हमें सही करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 14 गलत विचार मैंने बताया, जैसे आप इसको सुने आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हमारे अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बनाता है, या नहीं तो जिसको ऑलरेडी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन है उसको कैसे बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए ये 14 पैटर्न्स आप लिख के रख दीजिए। आपका जिंदगी में, आपका मन में अगर ये 14 विचारधारा, नेगेटिव विचारधारा, गलत विचारधारा आता है, इसको अपने आप सही करने की कोशिश कीजिए। अगर अपने आप नहीं सही हो रहा है, ध्यान में रखिए हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। मुझे पक्का पता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद। I'm sure you liked this video. For more updates, do subscribe to my channel and watch these videos.